बस मैं हूं अमीश देवकन। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच ऑक्सीजन पॉलिटिक्स की दूसरी लहर का आगाज हो चुका है, वो आ चुकी है। संसद में सरकार से सवाल पूछा गया कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब में कहा कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने, यानी राज्यों में जो सरकारें हैं, उन्होंने नहीं दी है। सरकार के जवाब के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, बल्कि संवेदनशीलता और सच्चाई की भी कमी तब भी थी और आज भी है। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने ट्विटर ट्रोल के रूप में काम किया है। उधर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में भी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने तो कोर्ट में यह कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में कोई मौत तक नहीं हुई है। जवाब में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गाली देने से केंद्र सरकार के पाप नहीं धुलेंगे। बीजेपी और केंद्र सरकार कह रही है कि जो तथ्य और आंकड़े राज्य सरकारों ने दिए, उसके आधार पर ही सदन के सामने जवाब रखा गया है। तो सवाल है, क्या आखिर सच्चाई को छुपा कौन रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आर पार। और आज हम आर पार में यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार इस संवेदनशील मुद्दे पे राजनीति और बेशर्मी दिखा कौन रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीति करने से। जिस बेशर्मी से झूठ बोला केंद्र सरकार ने संसद में, डिनायल मोड में है सरकार। ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर किया। बहुत से हॉस्पिटल को ऑक्सीजन नहीं मिली और उन ऑक्सीजन की वजह, ऑक्सीजन ना मिलने की उनकी डेथ हुई। अप्रैल मई के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी पर हाहाकार मचा था। लेकिन जब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा पूछा, तो सरकार से जो जवाब मिला, उस पर सियासी महायुद्ध छिड़ चुका है। संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने नहीं दी है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। ये राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है। आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है। जो दोगले मापदंड हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपको याद होगा, बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में अप्रैल 23 और 24 के मध्यरात्रि में, बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाईकोर्ट को, वो आपके सामने रखता हूं। नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र। टीएस सिंहदेव, जो कि छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया, मैं पढ़ देता हूं। It is true that no patient died due to lack of oxygen in छत्तीसगढ़। फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? जिस बेशर्मी से झूठ बोला केंद्र सरकार ने संसद में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, सीनियर नेता संबित पात्रा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी, उसको बनाने नहीं दिया। संबित पात्रा जी झूठ के जनरेटर हैं, झूठ के जनरेटर। वो झूठ क्रिएट करते हैं। कर्नाटक में, गोवा में और राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में
ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है। हमारे राज्य में भी कहीं भी किसी भी तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु नहीं हुई है। तमिलनाडु में भी जो आज मेरा डिस्कस हुआ, यही माननीय मंत्री जी ने भी कहा है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे। दिल्ली इत्यादि के कुछ अस्पतालों का हम लोगों ने न्यूज़ में सुना था, देखा था कि कोई निजी अस्पताल था या कोई अस्पताल थे, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होने की स्थिति में। दिल्ली में 23-24 अप्रैल की रात जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हुई मौत पर एक और घमासान छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की बनाई 4 लोगों की कमेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। एक मुद्दा ऑक्सीजन की कमी का है, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के हर प्रदेश में और हर यूनियन टेरिटरी में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई और मृत्यु भी हुई। अनफॉर्चुनेटली बत्रा हॉस्पिटल में भी 12 मौतें पहली मई को हो गईं। केंद्र का कहना है कि जो रिपोर्ट राज्यों ने दी थी, उसके आधार पर ही संसद में जवाब दिया गया है। तो सवाल है कि आखिर सच कौन छिपा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण का वक्त है। सांसों की कीमत पर सियासत का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, अप्रैल मई में देश ऑक्सीजन के लिए मचे त्राही इमाम का गवाह बना। आप भी गवाह बने होंगे, आपके रिश्तेदारों को भी आवश्यकता पड़ी होगी। करीब करीब हर राज्य में से ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आई। उस समय ये खबरें आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौत के सही आंकड़े देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी और राज्य सरकारों को आंकड़े देने चाहिए। किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का आंकड़ा नहीं दिया है, यह भी सत्य है। यह बड़ा सत्य है, कटु सत्य है। गैर बीजेपी शासित राज्य खुद को सच्चा और केंद्र को झूठा बता रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में कोई ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में कोई डेथ नहीं हुई है, राजस्थान में कोई डेथ नहीं हुई है, दिल्ली में कोई डेथ नहीं हुई है, तो केंद्र अपनी तरफ से तो नंबर नहीं लेके आ पाएगा। अगर राज्यों में मौत नहीं हुई है तो देश में कैसे हो सकती है, यह बड़ा सवाल है और यही आज का विषय भी है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विश्वास सारंग साहब जुड़ेंगे, जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के। मेरे साथ इस चर्चा में प्रताप सिंह खाचरीवास है, मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, जेडीयू के नेता प्रवक्ता है, सीनियर नेता है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ राघव चड्ढा है, प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी के विधायक भी है। मेरे साथ इस चर्चा में प्रेम शुक्ला, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले राघव चड्ढा आप ही का रुख करता हूं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी के कागज मेरे पास भी हैं। हालांकि आपका आरोप है कि जिस कमेटी का गठन किया गया उस कमेटी को भंग कर दिया गया। दिल्ली में बिना ऑक्सीजन के कितनी मौतें हुई हैं राघव चड्ढा? सवाल बहुत सीधा है। केंद्र में बैठी सरकार इतनी ज्यादा असंवेदनशील हो सकती थी, निर्दयी और निर्मम हो सकती थी, इसका अंदाजा तो शायद कल से पहले मुझे भी नहीं था। अमीश भाई, एक सरकार जो पैंडेमिक एक्ट के तहत, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सर्वे सर्वा है, पूरे देश में पैंडेमिक को किस प्रकार से रोका जाए उस पर काम करती है, वो संसद के पटल पे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी पन्ना प्रमुख के छुटभैये नेता का बयान नहीं, संसद में उनका स्वास्थ्य मंत्री ये कहता है कि एक भी मौत इस देश में ऑक्सीजन के अभाव से नहीं हुई है। मुझे ये बात कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है और सच्चाई का सामना हमें करना चाहिए कि कई सौ हजारों लोगों की देश भर में मौतें हुई, देश की राजधानी में भी हुई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। और इस बात में, और हमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक 6 मेंबर की आप समिति बनाइए, हमने कहा हम बनाएंगे। 6 मेंबर समिति को बनाया गया कि वो ये असेस करेगी कि कितने लोग हैं और वो कौन कौन लोग हैं जिनकी ऑक्सीजन के अभाव से मृत्यु हुई और उनको कितना मुआवजा देना चाहिए। और आपको जान के दुख होगा कि अपनी निकम्मापन छुपाने के लिए, अपना गैर प्रबंध छुपाने के लिए केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने मैंने आपको तकरीबन 1 मिनट 30 सेकंड दिया। विश्वास सारंग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। राघव जी, आपको करीब 1 मिनट 40 सेकंड के करीब मिला। आप एक्सपोज करते हैं दिल्ली की सरकार को, यानी केंद्र की सरकार को आप एक्सपोज करते हैं कि इतनी मौतें हुई हैं, आंकड़ा दीजिए ना आप। मैं तो वो रिपोर्ट लेके बैठा हूं जिसने कंक्लूजन लिखा था, जिसमें कंक्लूजन में क्लियर कट लिखा था कि जो बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं वो नहीं हुई है।
ये आपकी कमेटी की रिपोर्ट है ना या किसी और कमेटी की रिपोर्ट है? नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। ये जो डॉक्टर अमित कोहली वाली कमेटी, डॉक्टर संजीव कुमार वाली कमेटी, श्री सुरेंद्र कुमार वाली कमेटी, जो 4 मेंबरी कमेटी थी, डॉक्टर नरेश कुमार वाली कमेटी, ये कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? और अगर ये रिपोर्ट गलत है तो आप अभी बता दीजिए कि दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना कितनी मौतें हो गई हैं? भाजपा के प्रोपेगेंडा में ना आपने फंसना है ना मैंने फंसना है। अमित जी, हमें बहुत बच के चलना पड़ेगा। का प्रोपेगेंडा नहीं है, मैं तो रिपोर्ट लेके बैठा हूं जो आप ही के लोगों ने तैयार करी है। मैं जवाब दे रहा हूं, जो आप ही के लोगों की रिपोर्ट है। आप यहाँ इस रिपोर्ट में कुछ कह रहे हैं, टेलीविजन पे कुछ कह रहे हैं, सवाल मेरा ये है, सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप एक्सपोज करिए ना इनको, बीजेपी वाले झूठे हैं, गलत बोल रहे हैं, निर्दयी हैं, सब कुछ है, एक्सपोज करिए इनको। बताइए कितने मौतें हुई, आंकड़ा दीजिए। मैं बता जी सर, मैं दे रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि आपको भी और मुझे भी, हम दोनों समझदार व्यक्ति हैं सार्वजनिक जीवन में, भाजपा के इस प्रोपेगेंडा से बड़ा बचना है और फूक फूक के कदम रखने हैं। भाजपा झूठ कहेगी। इसी दिन का हाईकोर्ट का ऑर्डर यह भी बताता है अपने पैरा नंबर 10 में कि दिल्ली सरकार की जो समिति है वो तमाम अस्पतालों में कितनी मौतें ऑक्सीजन के अभाव में हुई इसकी जांच करके रिपोर्ट दे। उसके 2 हफ्ते बाद का हाईकोर्ट का ऑर्डर यह भी रिकॉर्ड करता है कि केंद्र सरकार ने उस समिति को बनाने पे रोक लगा दी, समिति के काम पे रोक लगा दी और समिति को भंग कर दिया। सारे दस्तावेज तो भाजपा देगी नहीं, आपको एक कागज पकड़ा देगी। दूसरी चीज मेरी सुन लीजिए, दिल्ली तो देश के तमाम राज्यों में एक छोटा सा सरकार, छोटी सी राजधानी है। देश में 2/3 राज्यों में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े कहां हैं? वहां तो किसी ने कमेटी भंग नहीं करी। बिहार के आंकड़े कहां हैं? वहां भी किसी ने सबसे बड़ा मामला जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का था, दिल्ली में सबसे ज्यादा त्राही माम बनी थी, जैसा केजरीवाल साहब भी कह रहे थे। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप विश्वास सारंग की पार्टी को, संबित पात्रा की पार्टी को, बीजेपी को एक्सपोज कर दीजिए, बता दीजिए क्या आंकड़ा है दिल्ली सरकार के पास, क्या आंकड़ा है ऑक्सीजन से की कमी से कितनी मौतें हो गई? मैं तो सरल सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इनको एक्सपोज करिए। आप इनके प्रोपेगेंडा में क्यों फंस रहे हैं? एक्सपोज करिए इनको आप। अरे जिस कमेटी ने ये आंकड़े ढूंढने थे उस कमेटी को भंग कर दोगे तो आंकड़ा नहीं है आपके पास ना। चिल्लाकर छत पे चढ़ के चिल्लाओगे कि आंकड़ा दो। अरे वो आंकड़ा तो वो समिति देगी ना, वो समिति तो भंग कर दी केंद्र में बैठी। अच्छा, जयपुर गोल्डन की वो समिति, मैं कह रहा हूं आपके पास आंकड़ा नहीं है ना, तो जयपुर गोल्डन की कमेटी तो बनी थी, उसने तो अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। अब बीच में मत बोलिए, अब बोलने दीजिए। बीच में नहीं बोल रहा, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, राघव जी आप नाराज हो रहे हैं। मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आप मेरे को करने दीजिए। बिल्कुल इनको एक्सपोज करिए, लेकिन मुझे बताइए वो मौत का आंकड़ा कितने ऑक्सीजन की कमी से। और मुझे दूसरा ये बताइए, ये जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल पे कमेटी बनी थी, इस कमेटी के कंक्लूजन में ये क्यों आया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है? ऐसा क्यों है? बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। ना मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, दिल्ली का प्रवक्ता होने के नाते सवाल का दे रहा, दिल्ली का प्रवक्ता होने के नाते सवाल पूछ रहा हूं राघव भाई आपसे। नाराज हो रहे हैं आप तो, और धैर्य रखिए और अब मेरी बात ध्यान से बिल्कुल, मैं तो पूरा धैर्य रखा हूं और रोकिएगा नहीं बीच में जी। 30 सेकंड है, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 48 लोगों की ऑक्सीजन के अभाव से मौत हुई, उसकी जांच करी जाए। कर्नाटक सरकार के हाईकोर्ट ने कहा 56 लोगों की ऑक्सीजन के अभाव से मौत हुई, उसकी जांच करी जाए। गोवा में रोजाना 85 लोग रात को 12 से 2 बजे के बीच में 15 दिन तक रोजाना मरते रहे। 85 लोग हर रात को। गोवा सरकार के आंकड़े कहां पर है? हरियाणा सरकार के हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया और कहा 19 लोगों की जांच हुई, 19 लोग ऑक्सीजन के अभाव से मरे हैं। ये तो सारे बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। राघव जी बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है। और मैं हरियाणा पे, मध्य प्रदेश पे, महाराष्ट्र पे, राजस्थान पे, सब पे आऊंगा, छत्तीसगढ़ सब पे आऊंगा, मैं एक असम पे भी आऊंगा, मैं बंगाल पे भी आऊंगा, मैं सब पे आऊंगा। लेकिन देखिए आपकी सरकार, राघव जी आप अमीर जी बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो मुझे बोलने नहीं बोला, मैंने आपको 30 सेकंड दिया था, 40 सेकंड बाद बोला मैं। लेकिन अब मेरा आपकी सरकार, बैठ जाइए राघव जी, बात तो सुनिए, मैं तो बैठा ही हुआ हूँ, मुझे बात पूरी करनी। आप 10 सेकंड ले लीजिए अपनी बात को कंप्लीट करने में। आप 10 सेकंड ले लीजिए और आप अपनी बात रोकिए नहीं। व्यूअर्स देखेंगे तो सोचेंगे कि बायस डिबेट हो रही है ना। बायस डिबेट की बात नहीं है, मैं तो आपके सामने फैक्ट्स को रख रहा हूँ। आप अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ। मैं पूछ रहा हूं आपकी सरकार दिल्ली में, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप तो दिल्ली के लिए जवाब देंगे ना, तो दिल्ली की बात करिए जहां आपकी सरकार है। दिल्ली का आंकड़ा कहां है? दिल्ली का आंकड़ा दे दीजिए, मुंह पे मारिए बीजेपी वालों के दिल्ली का आंकड़ा कि दिल्ली में ऑक्सीजन से इतनी मौतें हुई, मुंह पे मारिए बीजेपी वालों को। आपको तो बीजेपी के प्रोपेगेंडा में आना है। सुनो मेरी बात, हाँ सुनिए आपकी बात। ये बयान
ये बयान कोई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तो दिया नहीं, ये तो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। तो मैं देश की बात करूंगा। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि देश की बात ना करो? मैं भी देश का उतना नागरिक हूं जितने आप हैं, मैं भी भारत माता का उतना ही बेटा हूं जितने आप हैं। तो मैं देश की बात करूंगा। मेरा देश है, आपका देश नहीं होगा, मेरा देश है। उत्तर प्रदेश में लोग मरे, वो मेरे लोग हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बाहर लोगों ने जान गंवाई ऑक्सीजन के अभाव से और उसके आंकड़े भाजपा छुपाएगी, तो मैं भाजपा को बोलूंगा। आप उनसे सवाल नहीं करेंगे तो आपको भी बोलूंगा कि भाजपा से सवाल करो। मध्य प्रदेश के आंकड़े क्यों छुपाए गए? बिहार में सड़कों पे लोग मरे, उसके आंकड़े क्यों छुपाए गए? और जब हम आंकड़े देना चाहते थे, हमने कहा छाती ठोक कर कि हम आंकड़े देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, तो हमारी कमेटी भंग कर दोगे ताकि आपका ऑक्सीजन का प्रबंध लोगों के सामने ना आए, आपका निकम्मी सरकार लोगों के सामने आए, ना खुद करो ना हमें करने दो। और एक चीज और सुन लीजिए, एक बीमारी होती है माइथोमेनिया। उस बीमारी के अंदर एक आदमी को झूठ बोलने की आदत लग जाती है। ये सरकार को वो बीमारी लग गई है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि कल को आपको ये भी बोल सकते हैं संसद के पटल पे खड़े होकर। लेकिन इस समय तो हमें जो देश में समस्या है उसकी बात करनी बड़ी जरूरी है। राघव जी, अब आपने कंप्लीट कर लिया। आपको अगर आपको 10 सेकंड और बोलना है तो आप बोल लीजिए, आप नाराज मत होइए। हाँ, मुझे तो लगता है आराम से प्यार से बात करना ज्यादा बेहतर है। हर सवाल का जवाब आता है। राघव जी, मैं बिल्कुल देखिए मेरे साथ बाकी भी मेहमान हैं, 2 मंत्री बैठे हुए हैं, अजय आलोक बैठे हुए, वो भी इंतजार करें। मुझे 15 सेकंड में एक जवाब दे दीजिए। दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं हुई? आपकी जानकारी क्या है? मैं आज आप मेरे रवैये पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं इसलिए इतना अग्रेसिव होकर बोल रहा हूं क्योंकि मैं आहत हूं अमीश जी। मैं उन रातों का गवाह हूं जब सिसकती आवाज में फोन आते थे दिल्ली से। हम सब गवाह हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूं। वो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो रोजाना केंद्र सरकार को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई? क्या IBN 7 का कैमरा झूठ बोल रहा था? क्या लोगों की SOS कॉल झूठ बोल रही थी? कि आज भाजपा का मंत्री संसद के पटल पे खड़ा होकर ये बोलता है ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई? ठीक है, आपने बिहार की बात करी, मध्य प्रदेश की बात करी। मेरे साथ बिहार के भी नुमाइंदे हैं, मेरे साथ मध्य प्रदेश के भी नुमाइंदे हैं। मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक, आप तो डॉक्टर भी हैं। झूठ बोला जा रहा है, संवेदनशील है आपकी एनडीए सरकार, शर्मनाक कृत कर रही है, और इसके अलावा जो कुछ कहा गया वो आपने सुना। छुपाए क्यों जा रहे हैं? बिहार सरकार भी आंकड़ों को छुपा रही है। देखिए, बिहार सरकार ने तो कोई आंकड़े नहीं छुपाई। मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि जब राघव चड्ढा जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार केंद्र को लिख के दे चुकी है कि हमारे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, और वही बात केंद्र सरकार ने अगर राज्यसभा के पटल पे रखी है, तो केंद्र असंवेदनशील हो गया, ये संवेदनशील हो गए। ये कौन सा गणित, कौन सा लॉजिक है, जरा सब बता दीजिएगा। टीवी पे आके कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कौन चिल्लाता था? हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, हमारे यहाँ 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है, हमारे यहाँ 6 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और मैं एक डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ कि बिहार में भी 4 से 5 दिन ऑक्सीजन की क्राइसिस मची। 2-2 घंटे का ऑक्सीजन बचता था, लेकिन आके रिफिलिंग हो जाती थी। और टेक्निकली राघव जी, आप भी ये समझ लीजिए कि डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया ये पूरे देश में किसी हॉस्पिटल ने नहीं दिया है। डेथ ड्यू टू कोविड बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, डेथ ड्यू टू कोविड बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा, ये सब डायग्नोसिस कॉज निकले। बिकॉज ऑफ एस्फिक्सिया और हाइपोक्सिया ये किसी ने कॉज नहीं लिखा है। इसलिए टेक्निकली सारे राज्य सरकारों ने, इंक्लूडिंग मेरी बिहार सरकार, सब ने यही लिखा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं हुई। लेकिन हम और आप बैठे हुए यहाँ पे तमाम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी। और सबसे ज़्यादा रोना अरविंद जी ने ही रोया था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। कोर्ट से लेके तमाम तरह का ड्रामा हम लोगों ने देखा है, लेकिन संवेदनहीनता दिखाने की जरूरत नहीं है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंगूठा मेरे बाप का, ये नहीं चलेगा। राज्य सरकारें लिख के देंगी मौत नहीं हुई, केंद्र सरकार वही बात राज्यसभा में बोलेगी, अथवा बोलेंगे केंद्र असंवेदनशील हो गई। ये कैसे भैया? इसका मतलब कि गलत जानकारी राज्य सरकार दे रही है। मैं जवाब दे दूं? ठीक है, आप कम से कम राजनेता हैं। मैं आपको आगे राघव मौका दूंगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा अजय आलोक की बात का। प्रताप सिंह खाचरियावास काफी देर से इंतजार करें, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मंत्री है राजस्थान सरकार में प्रताप सिंह खाचरियावास। मैं रघु शर्मा जी जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, राजस्थान के गद्दावर नेता हैं आपके, उनका मैं बयान पढ़ रहा हूं। और उन्होंने संबित पात्रा के लिए तो कहा कि वो झूठ के जनरेटर हैं, झूठ की क्रिएट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें नहीं हुई हैं।
राजस्थान के अंदर। जब राजस्थान के अंदर मौतें नहीं हुई, मैं टीएस सिंहदेव साहब का बयान पढ़ रहा हूं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। तो जब देश की सरकार ये बात राज्यसभा के पटल पे रख रही है, तो वो सरकार राहुल गांधी जी को असंवेदनशील और झूठी क्यों नजर आती है? अगर मौतें हुई होंगी तो सब राज्यों में ही हुई होगी, राज्यों से तो देश बनता है। खाचरीवास साहब, देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। संवेदनशीलता और सत्य की कमी थी केंद्र सरकार की आंखों में। केंद्र सरकार की आंखों का पानी मर गया। पूरा देश देख रहा है, लोगों की आंखों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, सब ने उस वक्त कहा, और खुद बीजेपी की इनकी पूरी पार्टी राजस्थान ने यह कहा कि राजस्थान में 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से हमारे हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल सब भर गए थे। लाइव आ रहा था। राज्य सरकारों से कहां लिखित में रिपोर्ट मांगी आपने कि ऑक्सीजन की कमी आपके यहां पर थी तो उससे कितनी डेथ हुई? ये आंकड़ा तो इन्होंने प्रस्तुत किया लोकसभा में। घुमा फिरा कर बात करते हैं। हाई कोर्ट, अलग अलग कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबने कहा ऑक्सीजन की कमी है, इतनी डेथ हो रही है। आपका चैनल न्यूज 18 दिखा रहा था। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं, मैं आपसे सवाल वही पूछ रहा हूं, क्या राजस्थान में, आपके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई है? ये आप ऑफिशियली कह रहे हैं सर? बीजेपी की तो है नहीं। मेरे राज्य में, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी रही, और जब मौत हुई है तो ऑक्सीजन की कमी भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो और आप राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले बात की। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी, एक बात बताइए मुझे, आप खुद आपके चैनल पर दिखा रहे थे ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, और डेथ का कारण ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि आपके राज्य में, राजस्थान में, एक सेकंड सर, मेरा निवेदन सुनिए। आप कह रहे हैं कि आपके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई। क्या ये रिपोर्ट आपने सेंटर को भेजी और सेंटर में बीजेपी की सरकार ने इस रिपोर्ट को बदल दिया? राजस्थान कह रहा है कि उनके ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। अमीश जी सर प्लीज। अमीश जी, बीजेपी के लोग तो झूठ के जनरेटर है, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी मेरी। फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी करती है। नेचर में किससे पूछा, कौन से राज्य से पूछा? ऑक्सीजन के लिए स्पेसिफिक सवाल पूछा है बीजेपी के लोगों ने कि आपके यहां पे ऑक्सीजन की कमी थी, उसके कारण डेथ हुई, तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो डेथ भी होगी। इसमें आप ये चाहते हैं राज्यों के ऊपर सारी बात डाल दें। लोकसभा में जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है। लोगों का दर्द आपको दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल लोगों का दर्द है, तभी मैं इस सवाल को पूछ रहा हूं। मैंने तो खुद कोविड को उसी दौर में झेला है। मैंने तो खुद कोविड को उस दौर में झेला है, मेरे परिवार वालों ने भी झेला है। मैं बड़ा संवेदनशील होकर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है, लेकिन ये क्या रिपोर्ट में आपने केंद्र को भेजा है या नहीं भेजा? मैं तो बड़ा सरल सवाल पूछा हूं। और अगर ये भेजा और केंद्र ने बदला है तो ये बड़ा मामला है। फिर मैं देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के हेल्थ मिनिस्टर को सवाल जरूर पूछूंगा इस बात के ऊपर, और अपने कार्यक्रम में बुला के पूछूंगा जो भी मिलेगा मुझे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछूंगा सवाल में जो अभी है मौजूद। अमित जी, आपके कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने तो अपराध किया है, और पूरा देश जानता है कि ऑक्सीजन का मैनेजमेंट केंद्र सरकार ने अपने हाथ में इसलिए लिया कि केंद्र जानता था कि ऑक्सीजन नहीं है। आप भी जानते हैं, और सारा खुले में किताब है, आपके चैनल पे आ रहा है, दूसरे चैनल पे आ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से उस वक्त डेथ हो रही थी। आप ये राज्यों पर मत जाइए, आप बार बार एक राज्य पे अटैक करते हैं। अमीश जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये नेशनल लेवल की बहस है। मिस्टर राघव चड्डा बिल्कुल सही कह रहे थे। लड़ाई ये कांग्रेस बीजेपी में नहीं बदलनी चाहिए। लोकसभा सबकी है, मंत्री सबका है, प्रधानमंत्री सबका है। यदि गलत बयान दिया है तो माफी मांग ले, और मान ले, स्वीकार करें कि हमने गलत बयान दिया। डॉक्टर अजय आलोक, रिस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट। सरकार तो सबकी है, अपराध किया है बीजेपी की सरकार ने। अरे भैया, कौन सा अपराध किया है? लोकसभा में बयान दिया, सरकार मान ले गलत अपराध किया। पहले आप मान लीजिए कि राजस्थान सरकार ने गलत मैसेज दे दिया केंद्र को कि हमारे यहां एक भी मौत नहीं हुई है। आधिकारिक राज्य सरकारों का केंद्र को लिखित में गया है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, उसी को केंद्र सरकार ने कितनी बार समझाएगा?
अरे मन से क्या ऊंची बात करते रहते हैं। राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कहा है कि सारी राज्यों की जो रिपोर्ट आई है, सारी राज्यों ने रिपोर्ट किया कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। आपको कहा है क्या? आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री ने आपको फोन करके कहा है? अरे आप खुद झूठ बोलिए ना कि आपने नहीं भेजा ऐसा रिपोर्ट, केंद्र झूठ बोल रहा है। के नेताओं की आदत पड़ गई बीजेपी की कोई बात पैरवी नहीं कर रहा हूं, बोल दीजिए ना कि आपने केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजी है। अरे भाई, अरे आप पैरवी कर रहे, रोज चमचागिरी करते हैं, हर चैनल पे आपको देखा, आपको कुछ भी हो जाए पूरा बिहार सुन रहा है। चमचागिरी तो आप लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की एक आदमी के सनक के पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी पागल हो गई है। बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, और जिन लोगों के घर में डेथ हुई है के आगे पूरी कांग्रेस पार्टी पागल हो गई। जब ये बिहार में आए तो इनसे पूछना, ये नेशनल चैनल पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई। मैंने कब कहा ऑक्सीजन की कमी? मेरे आपको लगता है सुनने की कोई दिक्कत है? करना बिहार में सुनने की बीमारी है मंत्री जी, सुनिए। मंत्री बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, आप कह रहे हैं। कहा कि कहीं ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां 5-6 दिन कमी नहीं हुई है। मुझे तो ये बताइए ना कि आपके राज्य ने कैसे लिख के दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी है? बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। झूठ तो आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी की स्तुति में आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ये लोग जो बिहार के लोग सुन रहे हैं, बिहार आपके कान बज रहे हैं, बिहार के बड़े आपके कान बज रहे हैं। अजय मेरा बयान दोबारा सुनाइए। बिहार में सुनने की दिक्कत है इनको, नहीं थी, सुनने की दिक्कत है इनको। मेरा बयान अमित जी पहले वाला सुना दीजिए। कमी थी, देश में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की फिर आपने लिख के क्यों दिया केंद्र को? और तड़प तड़प कर लोग परेशान थे, तब अजय आलोक ये कह रहे हैं आपने ये स्टेटमेंट केंद्र को लिख के राजस्थान सरकार ने क्यों दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई? राजस्थान सरकार ने ऐसा क्यों किया बताइए? अरे केंद्र सरकार को आपको पता कि हमने कोई लिख के नहीं दिया, ऑक्सीजन की कमी थी। बार बार हम ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है राजस्थान की कमी से मरे आप कह रहे थे। राजस्थान की सरकार की कमी से लोग आप राजस्थान के बीजेपी के नेता कह रहे थे केंद्र की सरकार से राजस्थान में लोग मरे और आप केंद्र की सरकार की पैरवी करके बिहार का अपमान कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, सरकार को आप ये कह रहे हैं जिन लोगों को बिहार में ऑक्सीजन नहीं मिली। एक नया ब्रेकिंग न्यूज, अमित जी अब ब्रेकिंग न्यूज मंत्री जी दे रहे हैं। आपको क्या जवाब दे रहा सरकार ने केंद्र को कुछ ऐसा लिख के नहीं दिया, रिपोर्ट नहीं दी। केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। मैं कौन हुआ? मैं तो आपकी बात बता रहा हूं। देखिए मैं मुझे लगता है कि मैं फंसना नहीं चाहिए। विश्वास सारंग का भी मुझे रुक करना पड़ेगा। एक एक करके बिहार में ऑक्सीजन की कमी। प्रताप खाचरियावास 30 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर अजय लोग होल्ड ऑन। देखिए मैं बार बार वही कह रहा हूं कि सेंटर जो आंकड़ा दे रहा है वो तो राज्यों के से कंपाइल करके दे रहा है। अगर राज्य ये महाराष्ट्र मानने को तैयार नहीं है कि हमारे ऑक्सीजन से एक मौत हुई, दिल्ली मानने को तैयार नहीं है, हरियाणा मानने को तैयार नहीं है, राजस्थान मानने को तैयार नहीं है, मध्य प्रदेश मानने को तैयार नहीं है, छत्तीसगढ़ मानने को तैयार नहीं है, पंजाब मानने को तैयार नहीं है, तो सरकार कहां से आंकड़ा दे देगी? केंद्र सरकार तो रिपोर्ट कंपाइल कर रही है ना, सदन में रख रही है उसी रिपोर्ट को। क्या मैं वही पूछ रहा हूं, क्या टीएस सिंह जो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं, उनको ऑफिशियल बयान है ये। राजस्थान सरकार का भी यही बयान है कि अभी तक हमारे राज्य में कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। आप अमित जी नहीं ये कह आप अमित जी राजस्थान में जो दूसरी लहर में डेथ हुई, यदि पूरी ऑक्सीजन मिलती तो उन डेथ को कम किया जा सकता था। ऑक्सीजन पूरी समय पर मिल जाती तो पूरे देश में डेथ कम हो सकती थी, लेकिन ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिली कि हमारे ऑक्सीजन की कमी से इतनी मौतें हुई है। अरे रिपोर्ट जो मांगेगा वो भेजेंगे। कितनी मौतें हुई है राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन की कमी से? आप मुझे ये बताइए, हम रिपोर्ट कोई केंद्र सरकार कहां से बता दे? भारत सरकार की। अमित जी देखिए, आप समझदार, आप अच्छे एंकर हैं, आपको इस तरह केंद्र सरकार की पैरवी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है केंद्र सरकार की पैरवी नहीं करना, मैं तो फैक्ट रख रहा हूं सर। केंद्र और राज्य का मंच नहीं है ये, हिंदुस्तान के जनता की आवाज का आर पार हो रहा है। आर पार में सच सच आनी चाहिए। हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहा है हमें ऑक्सीजन की भीख दे दो। जब लड़ाई लड़ रहे थे हम, जब जंग लड़ रहे थे, रोज फोन आपके पास भी आते थे, हमारे पास भी आते थे, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन कम थी तभी तो डेथ हो रही थी, तो इन डेथ के आंकड़ों को कम किया जा सकता था। और आप पूछो ना, सीधा सीधा सवाल पूछो कि आपके यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन कम मिली, इतनी मिली, तो डेथ का आंकड़ा क्लियर हो रहा है ना। हमने तो हाथ जोड़ के कहा कि हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली। ओके डॉक्टर अजय आलोक, कुल मिलाकर सियासत एनडीए बीजेपी कर रही है, आप लोग वाकई असंवेदनशील काम कर रहे हैं। अगर
क्या आपको लगता नहीं ऑक्सीजन की क्राइसिस थी? क्या उससे एक भी मौत नहीं हुई है? जो स्टेट रिपोर्ट दे रहा है, सेंटर उसको हुबहू मान रहा है, स्टेट की हर बात को आप हुबहू मान लेते हैं, ये सवाल आप पे उठेगा। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात कि ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने बोला कि इससे कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि 5-6 दिन के लिए ऑक्सीजन की सीवियर क्राइसिस हुई थी, बिहार में भी हुई थी। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, मंत्री जी ने मेरी बात नहीं सुनी। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है, बेशर्मों की तरह राजनीति की जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि डेथ को कम किया जा सकता था अगर ऑक्सीजन सप्लाई पूरी रहती, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसी रिपोर्ट केंद्र को नहीं दी है कि राजस्थान में मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। दोनों बातें कैसे होंगी? चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंगूठा मेरे बाप का। ऐसे राजनीति होती है? आप लिख के देते हैं केंद्र सरकार को कि ऑक्सीजन की कमी से राजस्थान में मौत नहीं हुई। आपके टीवी पे डिबेट में बैठ के स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार के बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया है, केंद्र झूठ बोल रहा है। तो तय कर ले झूठ किसने बोला? अरे आप पहले राज्य सरकारों ने झूठ बोला या केंद्र ने झूठ बोला? बता दूं आपको, जो सुनना चाहते हैं बिहार का पूरा लिखित में। अरे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने तो रिपोर्ट दी है कि हमारे यहाँ मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने रिपोर्ट दी, मैं कह तो रहा हूं। आपने भी रिपोर्ट दी, लेकिन अभी आप बिहार में कोरोना से बुरा हाल कर रहे हैं कि हमने ऐसी रिपोर्ट नहीं दी। अधीक्षक की चिट्ठी, अरे यार ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे मरीज, रिपोर्ट नहीं दी। मुझे पद छोड़ने दो। झूठ बोल रहे हो नेशनल टीवी पे। बिहार में कोरोना से बुरा हाल, नेशनल टीवी पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं मंत्री जी। कमी से मर जाएंगे मरीज, मुझे पद छोड़ने दो। बिहार न्यूज। कोरोना से बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर हालात, मर जाएंगे आप। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या की बोला कि आपने केंद्र को रिपोर्ट ये नहीं दी? पूरे बिहार की रिपोर्ट है। देखिए वन वे ट्रैफिक मत चलाइए। अपनी बात सुनने के बाद मेरी बात भी सुन लीजिए, जवाब दीजिए तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, नहीं आपकी बात क्या सुनो, आप झूठ बोल रहे हैं। आप तो पूरी केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे हैं। आज के दिन झूठा बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोली, झूठा बोल रहे हैं। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री झूठा बोल रहे हैं, खड़े खड़े झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने बोल दिया कि हमने केंद्र को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है, केंद्र झूठ बोल रहा है। उन लोगों की अभी आपने नेशनल टीवी पे बोला। विश्वास सारंग मेरे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विश्वास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे को एक बार विश्वास जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है विश्वास सारंग तक आवाज नहीं जा रही। राघव चड्ढा, एक सेकेंड। देखिए अमीश भाई, काचिरवासी मेरा निवेदन है, राघव चड्ढा को मैं ले लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। राघव जी देखिए जी, राघव जी, मैं आपको एक एक करके बयान, एक एक करके हर राज्य सरकार का बयान सुनाता हूं। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर कि औरंगाबाद बेंच को स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का एक बार ही नहीं 2 बार ही ऐसा बयान है। मैं बढ़ता हूं आगे। इसके अलावा बंगाल की सरकार कह रही है कि हमारे ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। राजस्थान की सरकार कह रही है कि हमारे ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली की सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। आप कह रहे हैं क्योंकि आपको सेंटर ने आपको परमिशन नहीं दी, या फिर आपकी कमेटी को बंद कर दिया गया? तो अब आप मुझे बताइए कि जो राज्यसभा में, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा, राज्यसभा में जो रिपोर्ट पेश हो रही है वो झूठी कैसे, जब सब राज्य बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई मौत ही नहीं हुई? तो अपनी तरफ से आंकड़ा डाल देगी केंद्र की सरकार। आप मुझे बता दीजिए। देखिए बड़ा अब हमारी दिल्ली में तो इन्होंने कमेटी भंग कर दी आंकड़े दबाने के लिए, छुपाने के लिए। मैंने बता दिया आपको पूरे विस्तार से। अन्य राज्यों का आपने अमीश भाई जो नाम लिया, जिसमें आपने महाराष्ट्र का लिया, बंगाल का लिया, छत्तीसगढ़ का लिया, दिल्ली का लिया, ये 4 राज्य वो हैं जिन्हें गैर भाजपा पार्टियां चलाती हैं, गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं। इन्हें भी छोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि ये निकम्मे सरकारें हैं। मध्य प्रदेश का भी नाम लिया। 2/3, सुनिए ना मेरी बात, 2/3 राज्य इस देश में ऐसे हैं जिसमें भाजपा की सरकार है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश है, जहां तो हमने, आपने और मैंने इस चैनल पर बैठकर अपनी आंखों से देखा कि कितने लोग सड़कों पे ऑक्सीजन के अभाव से मर गए। तो फिर कैसे वही पार्टी जो केंद्र में भी है, वही डबल इंजन की सरकार जो यूपी में भी है, वो आंकड़े छुपाती? अच्छा, इसे भी छोड़ दीजिए। दिल्ली के अंदर एम्स और सफदरजंग, 2 बड़े महान मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ये तो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जिनका खुद का चेयरमैन हेल्थ मिनिस्टर है जो ये बयान दे रहा है। अब इस पे कोई रोशनी तो डाले, कोई पूछे तो सही भाजपा से कि भैया आप ये क्यों आंकड़े दबा रहे हो। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मैं पूरी नहीं कर पाया अपनी बात। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोलती है अमीश जी, कि कल को आपके चैनल पर ये लोग ये डिबेट भी कराएंगे कि कोई बेड्स की शॉर्टेज नहीं थी, रेमडेसिविर नामक दवाइयों की कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही थी। ये भी बोल सकते हैं कि कोविड से कोई मौत नहीं हुई, और इस हद तक भी जा सकते हैं कि कोविड नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये षड्यंत्र है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र है, भारत माता का नाम खराब करने के लिए, मोदी जी की शान को ठेस पहुंचाने के लिए। ये इस स्तर पे भी जा सकते हैं।
आप इस पे बिल्कुल चौंकिएगा मत, ये आने वाले समय में ये सब करेंगे, मेरे ये बयान को रखिएगा आप संभाल के। ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आज एक संवेदनहीन सरकार जो अपना परिचय दे रही है, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में कभी भी इतनी संवेदनहीन सरकार आ सकती थी। क्या ये सरकार हमारे राज्यसभा और लोकसभा के पटल पर ये नहीं कह सकती थी कि मौतें हुई हैं? हम आंकड़ा जुटा रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। किसको टीका लगना है, वैक्सीन लगना है, इसका सारा डेटा मोदी जी के पास जाता है। जब वो सारा डेटा मोदी जी के पास जाता है तो कौन से अस्पताल में किस वजह से मौत हुई, वो डेटा भी मोदी जी के पास जाता है। बिल्कुल, आप नरेंद्र मोदी के पास जो डेटा जाता है उस पर सवाल का आप खड़ा करिए। आप विपक्ष की पार्टी है, सवाल खड़ा करना आपका अधिकार है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन से मौतों का डेटा नहीं है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे, और जो डेटा आया उस पर आप इंकार भी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं कर रहे। ऐसे कैसे काम होगा? एक सेकंड, राघव जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बत्रा हॉस्पिटल में मौतें हुई वो रिपोर्ट सही है या गलत है? उसको रोक लो, देना नहीं, और जो राज्य सरकार आंकड़ा देना चाहती है उसकी कमेटी बंद कर दो कि वो भी आंकड़ा विश्वास सारी चीजें दब जाएं, सारी चीजें छुपाई जा सके, और केंद्र सरकार का ऑक्सीजन के प्रबंध में जो सरकार अगर छुपा रही है तो आप बताइए ना, बताइए। आपके पास तो इतने तरीके हैं, आप बताइए ऑक्सीजन से कितनी मौतें हो गई? कैसे बताएं, कैसे बता सकते हैं? आप तो बत्रा हॉस्पिटल वाली जो ट्रेजेडी है उस पर आप एक तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं। ये आप सुन लीजिए, अब मैं आपको बत्रा हॉस्पिटल वाली रिपोर्ट सही है या गलत है? अब मैं साइंटिफिक बयान, ये जो रिपोर्ट है, मैं आपसे नहीं राघव, अब आपने निर्विरोध बोला, 2.5 मिनट आपने निर्विरोध बोला। मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, ना मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो बत्रा हॉस्पिटल वाली रिपोर्ट है ये सही है या गलत? मैं बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। प्लीज उसी पे पॉइंट। अजय आलोक जी हमारा हर बार विरोध करते हैं, लेकिन मैं उनकी एक बात से सहमत हूं। वो डॉक्टर है, उन्होंने सही बताया कि कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो तो अक्सर या तो कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, मेरे साथ विश्वास सारंग भी है, या पल्मोनरी डिजीज होती है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यार पूरा, हाँ जी मिल रही है। एक सेकंड राघव जी, आपको मैं रोकना चाहता हूं। देखिए आप काफी ऑलरेडी देर हो गया, माफी चाहता हूं आपसे विश्वास जी, आपके पास लेट आ रहा हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, उसके लिए माफी। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा और सरल है आपसे। आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप संवेदनशील है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं बात, और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, प्रताप खाचरियावास श्रीवास्तव आगे बढ़ रहे हैं इससे, और वो कह रहे हैं कि देखिए ये लोग शर्मिंदा भी नहीं हो रहे झूठ बोलने में। देखिए अमित जी दिक्कत यही आ रही है कि चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार हो या अशोक गहलोत जी की सरकार हो, वो अपनी जिम्मेदारी का तो निर्वहन कर नहीं पाए, और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लगातार केंद्र की सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी हमारे बिहार के मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि आंकड़े आप बता रहे हो, जिक्र आप कर रहे हो, और यदि सदन में कोई बात आती है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यही है, स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ का। क्यों केजरीवाल जी ये नहीं बता रहे कि यदि ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में थी तो उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल की भी थी? क्यों अशोक गहलोत जी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि राजस्थान में हमारी उनको 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। के लिए सरकार में आए, बोलिए। इसलिए सरकार में आए हैं कि जनता को गुमराह करें। केजरीवाल जी और ये फर्जीवाल जी, राघव जी, मुझे आश्चर्य होता है ये ट्रेनिंग कहां से लेके आए झूठ बोलने की? बड़ी आश्चर्य की बात है, ये ट्रेनिंग कहां से लाए इनकी, ये तो पूछिए। देश में लाशों के ढेर लग गए, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हो गई, लोकसभा में मालूम नहीं है, एबीसीडी मालूम नहीं है हेल्थ की, इनको तो बोलने का हक ही नहीं है। इनसे पूछ लीजिए राजस्थान में कितने लोगों की मौत हुई केवल यहाँ पर बैठकर और राजनीति करने के अलावा प्रताप जी को और राघव जी को और कुछ आता नहीं है। इनसे पूछिए ना कि इनकी यदि इनके राज्य में किसी की मौत हुई है तो जिम्मेदारी इनकी है या नहीं है? आंखों का पानी मर गया, आपका दर्द मर गया, आपकी सच्चाई मर गई, आपकी ईमानदारी मर गई, इसलिए आप इतना तेज बोल रहे हैं और तेज बोलकर देश की जनता के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। और ऑक्सीजन की कमी थी, आप खुद मान चुके हैं, पूरी सरकार मान चुकी है, फिर आपके मंत्री ने जाके और झूठ बोला लोकसभा में। और केवल ज्ञान सब है, ज्ञान की कमी आपको है,
क्योंकि पूछिए ना आप अमित जी। खुद मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, पूछिए ना, ऑक्सीजन की कमी इनसे के लिए पूछिए कि जिम्मेदार हैं, राजस्थान में मौत हुई ऑक्सीजन तो आप उसका उपलब्ध नहीं जिम्मेदार करा ये है पाए। या नहीं है? पूरा इनसे देश पूछिए देख रहा है कि क्यों केंद्र कोरोना सरकार की फेल स्थिति हो को गई, ठीक नहीं कर पाए? केंद्र सरकार अमित के जी से नेता ये फेल हो पूछिए गए, कि केंद्र यदि के क्या मंत्री ये लोकसभा में राजस्थान झूठ की बोल रहे सरकार में बैठे जो हैं, लोकसभा तो केवल जैसे बंगले मंदिर में में एसी कमरे में बैठने के लाशों लिए के सरकार ढेर चला लगने रहे के हैं। बाद झूठ अशोक बोलते गहलोत जी से हैं। उन पूछिए लोगों को क्या देश केवल में चमचमाती सरकार में गाड़ी रहने में का चलने कोई के हक लिए नहीं है। सरकार में है? जिस यदि तरह की राजस्थान भाषा की आप बोल जनता रहे की जान हो, गई मध्य तो उसकी प्रदेश की जिम्मेदार सरकार अशोक भारतीय गहलोत जनता की पार्टी निकम्मी की सरकार है, यदि इसलिए दिल्ली आप में लोकसभा लोगों में की आपके जान जो गई नेता तो उसका बैठे जिम्मेदार एक सेकंड मेरा एक सवाल है विश्वास सारंग आपसे। विश्वास सारंग, प्रताप श्रीवास, मैं आपको मौका दूंगा आगे, मैं आपको मौका दूंगा। विश्वास सारंग, मेरा आपसे सवाल है, हर कोई कह रहा है कि मौतें हुई हैं। स्टेट का विश्वास सारंग, मेरा सवाल सुनिए। विश्वास सारंग, मैं अमीश बोल रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए। निर्वहन करें, केवल अपने विश्वास जी, सर का बोझ किसी और पर डाल देने से राजनीति नहीं चलती। और ये ध्यान रखिए अमित जी, मैं आज फोरकास्ट कर रहा हूं, इसी झूठ के कारण राजस्थान और दिल्ली की सरकार का क्या हश्र होने वाला अगले चुनाव में, ये हम और आप दोनों देखेंगे। जी देखिए, चुनाव आगे है, उसकी सुध आगे लेंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हर राज्य मान रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन कोई राज्य मानने को तैयार नहीं है कि उनके यहां पर मौत हुई। मैं आपके राज्य जैसे भी पूछ रहा हूं, क्या आपके राज्य में, क्योंकि आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, आपके राज्य में कोई मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से? नहीं अमित जी हमारे यहाँ कोई भी मृत्यु जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, ऑफिशियल हमारे यहाँ 10,512 मृत्यु हुई है कोरोना में। हमने ये आंकड़ा जनता के सामने जो पब्लिक डोमेन में डाला है। ऑक्सीजन सेकेंड वेव में एक बड़ी चुनौती थी, ऑक्सीजन की कमी रही, परंतु ऑक्सीजन का हमने सही रूप में युक्तिकरण करके प्रोक्योरमेंट किया। यदि राजस्थान में इस तरह की स्थिति बनी तो इसकी जिम्मेदारी राजस्थान की। ठीक है, अब मैं प्रताप श्रीवास से जवाब दे देता हूं। के लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई। ठीक है, मेरे को आम आदमी पार्टी को भी मौका देना पड़ेगा, प्रताप श्रीवास को भी मौका देना पड़ेगा। प्रताप श्रीवास, 40 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर राघव चड्ढा दे रहे थे, आपके बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं। बोलिए श्रीवास साहब। देखिए, राजस्थान में 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही थी, ये बात इनके बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। पूरा देश कह रहा है, पूरा देश चैनल्स पर देख रहा था, ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में मौतें हुई है। ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इनके नेता जिम्मेदार है। लोकसभा में जो बयान दिया स्वास्थ्य मंत्री जी ने, वो बयान बीजेपी के नेता ये समझ रहे हैं बीजेपी का बयान नहीं है, वो देश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। और देश का स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, देश की जनता के संविधान के, हमारे भारत के संविधान के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में जवाब दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी। उनको शर्म आनी चाहिए। पूरी बहस को बीजेपी कांग्रेस में बांट दिया, बीजेपी आपने बांट दिया, जिनके घरों में मौत हुई है। ठीक है, विश्वास सारंग का जवाब, विश्वास सारंग का जवाब। ये कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दी। आप बताइए इनने क्या प्लान बनाया? दिल्ली की सरकार, राघव चंद्रा इतनी पढ़ी लिखी बातें करते हैं, उनसे पूछिए कि क्या दिल्ली की सरकार ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के स्टोरेज का कोई प्लान बनाया क्या? प्रताप श्रीवास, आपने सवाल बोला, अब एक बार सुन लेते हैं विश्वास सारंग को। मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्रताप श्रीवास। प्रताप सिंह श्रीवास, आप मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। विश्वास सारंग 40 सेकंड बोले, फिर आप बोलिएगा, फिर राघव चड्ढा के पास भी मुझे जाना है। बोलिए विश्वास जी। मेरा निवेदन है, राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार बता देना कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को स्टोरेज करने का इनका क्या प्लान रहा है। इन्होंने ऑक्सीजन के युक्तिकरण के लिए क्या किया? केवल यहां पर बैठकर कह देने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है अमित जी, ये लोगों को मानना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी से हम इस तरह से मुंह नहीं फेर सकते केवल डिस्कशन में बैठकर। अभी तो राघव चंद्रा जी आप पे नाराज हो रहे थे, आपके चैनल पर कोई उन्होंने चुनौती दे दी, आपको चुनौती दे दी, उसके बाद भी मुझे आश्चर्य है कि आपने उन्हें बहुत लंबा समय बोलने का दिया, पर वो केवल और केवल झूठ और फरेब की बातें कर रहे हैं। और इस पूरे देश में इस पेंडेमिक के समय सबसे ज्यादा पैनिक यदि किसी ने क्रिएट किया तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार ने किया। ठीक है, अरविंद केजरीवाल से सवाल है, मैं राघव का रुख करूंगा। होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पेंडेमिक के समय जब हम सबको मिलकर देश की जनता की जान बचानी चाहिए, कांग्रेस शासित और विपक्ष की जो सरकारें हैं उन्होंने केवल और केवल केंद्र सरकार पर ठीका फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से हटने का प्रयास किया। और ये जनता है, सब जानती है, इसका निश्चित रूप से राघव का जवाब जरूरी है। विश्वास जी 50 सेकंड राघव जी को भी सुन लीजिए। राघव चड्ढा, मेक योर पॉइंट। अब देखिए, अब मैं इनके आर्ग्यूमेंट की
और इनकी जो बयानबाजी आपके चैनल पे कर रहे हैं उसकी धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं। अब आप देखिएगा, 30 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है। मैं अभी आपको ये क्लिपिंग भेज भी रहा हूं व्हाट्सएप पे, मेरे पास आपका नंबर है अमीश जी, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहता है कि 74 मौतें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या लो प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से हुई है मध्य प्रदेश में। 74 इनका म्यूट करो। चिल्लाएंगे आप झूठ और फरेब की बात करते हो, आप दिल्ली की तो बात कर रहे हैं। 30 सेकंड बोल ले राघव जी, फिर आप अपनी बात को रखिए। मैं नहीं बोलूंगा, इनको म्यूट करना पड़ेगा। आप झूठ और फरेब की राजनीति आपको इनको म्यूट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बहस नहीं होगी। फरेब की राजनीति करते हैं अब ये जनता। विश्वास जी, और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने। विश्वास जी मेरा निवेदन, आप बड़े मंत्री हैं विश्वास जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें। 30 सेकंड राघव चड्ढा बोल ले, फिर आप अपनी आप जवाब दीजिएगा। आप राघव चड्ढा के पॉइंट का जवाब दीजिएगा, वो अपनी बात 30 सेकंड में रख ले। मेरा निवेदन है राघव चड्ढा, आप 30 सेकंड। मेरा निवेदन है ये इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपके तो क्वेश्चन का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने उस अस्पताल की जो रिपोर्ट देखिए, अब राघव चड्ढा, ठीक है राघव चड्ढा, आपकी भी सवाल का जवाब देंगे आपके साथ। राघव चड्ढा, आपके पास ऑक्सीजन के टैंकर तक मौजूद नहीं थे, आपने 1 साल में यह तैयारी करी थी, ये आप पे आरोप है, जवाब दे दीजिए। अब इनका 30 सेकंड। अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ये फिर मेरे पे चिल्लाएंगे, आप इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, सुन लीजिए, अब मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। आप बहस आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने मेरा निवेदन तो मानना चाहिए, और झूठ और फरेब मत बोलिए। हम ठीक है, झूठ और फरेब बोल रहे हैं, जनता देख रही है, अच्छा नहीं रहता है। केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ओके राघव जवाब, राघव बोलिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधर ने 30 अप्रैल को ये ऑर्डर पास किया और कहा 74 लोगों की मौत हुई है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से और लो प्रेशर सप्लाई ऑक्सीजन की वजह से। इसके बारे में क्या कहना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार? और उन्होंने जो कहा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। द डेथ ऑफ सिटीजन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इज रियली हार्ट रेंडिंग, इट इज अ पिटी, ये शर्म की बात है दैट पीपल आर डाइंग इन हॉस्पिटल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में कह रहा है। ये रहा ऑर्डर, ये रहा न्यूज रिपोर्ट, मैं आपको ये भेज रहा हूं, आप इनको इसकी कॉपी भेज दीजिएगा। ओके, जवाब ठीक है। अब आपने अपनी बात को रखिए 40 सेकंड के अंदर। अब विश्वास सारंग को मौका दीजिए अपनी बात को रखने। लोगों के जख्मों पे विश्वास जी, लेकिन राघव चड्ढा, आपसे भी सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन टैंकर आपके पास थे कि नहीं थे, उसका जवाब नहीं आया। ओके, विश्वास सारंग जवाब। कहा है कि मध्य प्रदेश में कमी मध्य प्रदेश में भी थी। यदि किसी ने कोई याचिका लगाई है तो उसके आप पूरा तो पढ़िए। यही तो काम कर रहे हैं केजरीवाल और राघव जी, केवल और केवल देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूरा पढ़ो ना, शुरू से लेकर आखिरी तक। यदि ऑर्डर आप पढ़ोगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी ओके, डॉक्टर अजय आलोक, हु इज डूइंग पॉलिटिक्स? क्या सेंटर राजनीति कर रहा है झूठ और फरेब का? डॉक्टर अजय आलोक 20 सेकंड्स, 20 सेकंड। आप अमीश खुद देख रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि ये जितने बोलने वाले हैं सबकी राज्य सरकारों ने लिखित तौर पे केंद्र सरकार को दे दिया है कि हमारे राज्यों में कोरोना से मौत नहीं हुई। और अब ये लोग केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि केंद्र सरकार संवेदनहीन है। तो राजनीति कौन कर रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आर पार आप देख रहे हैं, ब्रेक के बाद भी आर पार जारी है।